हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। प्रैक्टिस सेट 3 और भाग दो का प्रैक्टिस 3 ये हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। आप लोग हमारे साथ सॉल्व करिए। पहला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्र कबीर व रैदास कहाँ सुरक्षित है? कबीर व रैदास चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न यहाँ से आएगा जरूर, निशान लगाते चलें। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं उनको भी हम सही करा देंगे, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, कबीर और रैदास मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा जरूर, एक प्रश्न जान लीजिए। दूसरा प्रश्न है, शिव सिद्ध चित्रकार कौन था? शिव सिद्ध मतलब कि शिव से रिलेटेड चित्र कौन बहुत अच्छा बना लेता था ऑप्शन के अकॉर्डिंग? अवनींद्रनाथ टैगोर, गोपाल चंद्र, नंदलाल बोस, मुकुंद लाल। तो कौन था? नंदलाल बोस। सी उत्तर आपका सही है। शिव सिद्ध, और ये नाम किसने दिया था? शिव सिद्ध कलाकार हैं नंदलाल बोस, लेकिन नाम दिया इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 3 देखिए, डोनाटेल्लो का संबंध यूरोप की किस कला शैली से रहा है? तो डोनाटेल्लो कहाँ का कलाकार है? हार्ड रिनेंसा, ये हाई रिनेंसा है, इसको सही कर लेंगे। गोथिक, बरोक, अर्ली रिनेंसा। हाई रिनेंसा लास्ट का है, अर्ली रिनेंसा पहले का है। तो जो अर्ली है वो प्रारंभिक रिनेंसा कहलाएगा और जो हाई है वो उच्च रिनेंसा कहलाएगा। मतलब उच्च पुनर्जागरण, और अर्ली रिनेंसा मतलब प्रारंभिक पुनर्जागरण। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है, डोनाटेल्लो अर्ली रिनेंसा यानी प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने किया था? तो भारत में इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत बार्थोलोम्यू ने किया था। बी उत्तर सही है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, हल कृष्ण उत्सव नामक भित्ति चित्र के चित्रकार हैं कौन है? नंदलाल बोस। पहला उत्तर आपका सही है। प्रश्न नंबर 6, राजस्थानी शैली में रंग कैसे प्रयोग किए गए थे? सपाट रंग, चटकीले रंग, बुझे हुए रंग या धुंधला रंग का प्रयोग? तो इसमें चटकीले रंग। और चटकीले रंग कैसे? सूर्योदय के समान कि सूर्यास्त के समान? सूर्यास्त के समान, सूर्योदय के समान नहीं, सूर्यास्त के समान कंट्रास्ट बोल्ड रंगों का प्रयोग राजस्थानी की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भूपेन खक्कर चित्रकार के साथ साथ और किस रूप में जाने जाते थे? मूर्तिकार थे या ग्राफिक कलाकार थे या फोटोग्राफर थे या एक लेखक थे? तो ये ग्राफिक आर्टिस्ट है भूपेन खक्कर। चित्रकार के साथ साथ यानी मुख्य रूप से प्रसिद्ध होंगे तो किस लिए? चित्रकार के लिए फेमस होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शिलापट्ट क्या है? पकी मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी क्या कहलाएगी? टेराकोटा। भित्ति चित्र क्या कहलाएगा? म्यूरल पेंटिंग। दोनों है नहीं, पत्थर का चित्र या पत्थर पर चित्र या मोहरों पर चित्र। तो इसका सही उत्तर है सी, पत्थर का चित्र शिलापट्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तैल चित्रण को प्रयोग करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? जॉन वॉन आइक, बॉटिचेल्ली, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो। तो जॉन वॉन आइक ने 15वीं शताब्दी में नीदरलैंड या हॉलैंड में तैल रंग का पहली बार प्रयोग किया था, या इसके जन्मदाता हैं या इन्वेंशन करता है। कहाँ? नीदरलैंड या हॉलैंड या डच? नीदरलैंड, हॉलैंड, डच, तीनों बातें एक ही हैं और समय इसका है 15वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ईरानी शैली में चेहरे बनाए गए हैं कैसे? लंबे, पतले, गोल या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है ईरानी शैली में गोल चेहरे हैं, लंबे पतले सब नहीं है। देखिए क्यों नहीं होंगे, हम बता रहे हैं। अगर यहीं पर राजस्थानी पूछता कि राजस्थानी शैली में चेहरे बनाए गए हैं लंबे, पतले, गोल,
ढलवादार मत्था, सब सही है, क्योंकि चेहरा, आभूषण, ये सब राजस्थानी की, वस्त्र, ये सब राजस्थानी की विशेषता है। अब ऐसे कैसे? राजस्थानी की 4 शैलियां, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। और यहाँ खाली एक शैली ईरानी, वो भी मानवाकृतियां निषेध हैं, नहीं बनाई जा सकती हैं। तो गोल चेहरे थोड़ा बहुत बनाए गए, बाकी उपरोक्त सभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। पाल शैली में ताड़पत्र पर लिखी गई है, क्या लिखी गई है? लिपि लिखी गई है। और यह लिपि कैसी है? दाहिने से बाएं की ओर। तो राइट आंसर डी, दाहिने से बाएं पाल शैली में। गोथिक कैथेड्रल के निर्माण में किस सामग्री का अधिक प्रयोग हुआ है? लकड़ी, पत्थर, लोहा, कांच। इसका सही उत्तर क्या होगा? पत्थर, कांच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कांच बांध ना, कांच भी गोथिक में है, लेकिन पूरी गोथिक शैली एक स्थापत्य शैली है और स्थापत्य का निर्माण वहां पत्थरों से हुआ है। लेकिन जब खिड़कियां बात करे तभी कांच लगाना है, और जब बैजेंटाइन बात करेगा तो मोज़ेक, ये मणिकुट्टम, ये टाइलों का प्रयोग। बैजेंटाइन की विशेषता, गोथिक में स्थापत्य है, पत्थर से पूरा बना हुआ है, लेकिन खिड़कियों की कला कही जाती है। खिड़कियां बहुत बड़ी बड़ी, या इतना बड़ी कि एक दीवार के बराबर खिड़की बना दी गई है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं छत, दीवार, स्तंभ, ये सब तो पत्थर के ही हैं। तो सामग्री ज्यादा प्रयोग की गई पत्थर की और खिड़कियां लगाई गई कांच की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र में कितने भेद बताए गए हैं? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो नहीं, लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक अनुवाद है, चित्र सूत्र, वहीं से लिया गया है। वो 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? सत्य, नागर, वैणिक और मिश्रित। सही उत्तर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। किसके शासन काल में व्यक्ति चित्र क्या होता है? पोर्ट्रेट, छवि, रूप। पोर्ट्रेट, छवि, रूप, जिसको हम व्यक्ति चित्र कहते हैं, किसके शासन काल में उत्कृष्टता के साथ बनाया गया था? तो उत्कृष्टता के साथ बनाया गया जहांगीर के काल में। ए उत्तर आपका सही है। और सबसे ज्यादा बनाया गया अकबर के शासनकाल में। सबसे सुंदर बनाया गया जहांगीर के शासनकाल में। उत्कृष्ट बनाया गया, सर्वोत्कृष्ट बनाया गया, सब जहांगीर के काल में। सबसे ज्यादा छवियां बनी अकबर के काल में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स मतलब शैलखंडों की कुमारी, यह चित्र कहाँ सुरक्षित है? द लूव्र म्यूजियम पेरिस में सुरक्षित है। ए उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ईरानी शैली की एक विशेषता है, क्या है? रेखा प्रधानता है, और ये कहीं ना कहीं भारतीय कला की भी विशेषता है, रेखा प्रधान। स्पेन में गोया ने किस तकनीक का आविष्कार किया था? एक्वाटिंट। ए उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सन 1936 में किस विद्वान ने पंचमढ़ी की खोज व बृहत अध्ययन किया? 1936 में तो 2 खोज इसकी मिलती है, एक 32 हंटर, 36 गार्डन, DH गार्डन। तो डी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 का प्रश्न है, उत्तर पाषाण कालीन मानव के निवास का प्रमुख केंद्र था। उत्तर पाषाण कालीन की बात कर रहा है। आंध्र प्रदेश, बेलारी, भीमबेटका या चक्रधरपुर। तो उत्तर पाषाण मतलब नव पाषाण का बेलारी था, और मध्य पाषाण काल का भीमबेटका था, और चक्रधरपुर पुरा पाषाण काल का था। ध्यान रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। 20वां हमारा प्रश्न कह रहा है, अलंकार सिद्धांत किसने दिया? आचार्य भामह ने। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। गोथिक कला का मुख्य केंद्र कौन सा रहा है? तो गोथिक कला का पेरिस, गोथिक फ्रांस, पेरिस या फ्रांस। और गोथिक कला का मुख्य केंद्र या मुख्य शहर रहा है। गोथिक काल के प्रमुख संरक्षक कौन थे?
तो गोथिक काल के प्रमुख संरक्षक धार्मिक नेता थे। गोथिक काल के जो प्रमुख संरक्षक थे वे व्यापारी नहीं थे, वे धार्मिक लोग थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वही गोथिक काल के संरक्षण। व्यापारी कहाँ संरक्षण देते हैं? जैन शैली को, जैन शैली को व्यापारियों ने संरक्षण प्रदान किया है। बाकी सभी शैलियों को धार्मिक है, राजाओं ने प्रदान किया या बादशाहों ने, मुगल बादशाहों, मतलब मुगल की है तो बादशाह ने। बंगाल शैली की एक विशेषता है, क्या है? रेखा, भाव, स्वतंत्रता। उपरोक्त सभी, राइट आंसर उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए और 24वें का आंसर प्रैक्टिस 3 में भाग 2 के गलत है, 24 सही कर लें। प्रश्न है अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक थे, तो इसमें बी उत्तर हो गया है मॉरिस, जबकि होना चाहिए क्रोचे। सी आंसर आपका सही है। ये 24 प्रश्न प्रैक्टिस 3 का है, इसे सब सही कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, असित कुमार हलदर ने किस विषय पर अधिक कार्य किया है? तो उन्होंने ऐतिहासिकता पर या ऐतिहासिक चित्र ज्यादा बनाए। ए उत्तर आपका सही है, ए लगा दे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सिस्टाइन चैपल की छत किस देश से संबंधित है? तो सिस्टाइन चैपल का संबंध किससे है? रोम से है, रोम। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पंचमढ़ी है एक क्या है? शिलाचित्र है। पंचमढ़ी या शिलाश्रय है या पुतरी है या कलयन है? तो पंचमढ़ी एक शिलाश्रय है या शैलाश्रय है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, एफ फॉसिट ने किस गुफा की खोज किया था? तो बेलारी की खोज एफ फॉसिट ने किया था, बेलारी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29, जोगीमारा के चित्र प्रथम शताब्दी के हैं, यह वक्तव्य किसने कहा है? तो यह वक्तव्य विंसेंट स्मिथ ने कहा है। अरिवर कोइल, अरिवर कोइल के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो अरिवर कोइल सित्तनवासल की गुफा को जाना जाता है। प्रिंटिंग को आज 3 प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 3 चरण हैं? प्री प्रेस, प्रेस, पोस्ट प्रेस। अच्छा प्रश्न है, ये रिपीट हो सकता है आपके टीजीटी और पीजीटी में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किस शैली के चित्रों में विषय का अभाव था? तो विषय का अभाव किस शैली में था? ईरानी में। ईरानी में विषय इसलिए नहीं था कि जीवधारियों का चित्रण निषेध था। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, मैसेंजर जिसे हम संदेश वाहक के नाम से जानते हैं, यह चित्र JM अहिवासी का है, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक आध प्रश्न के लिए इनके चित्रों से आ सकते हैं, बाकी ये हमेशा कॉमन वाले चित्रकार नहीं है। रिम्ब्रा को जाना जाता है किसके लिए? नाटकीय प्रकाश के लिए रिम्ब्रा को जाना जाता है। 35वां प्रश्न देखिए, दोनातिल्लो कहाँ का चित्रकार था? अभी पढ़ा था अर्ली रिनेंसा वाला, अब इसका स्थान पूछा जा रहा है। तो वेनिस का कलाकार था दोनातिल्लो। दोनातिल्लो प्रसिद्ध था किस रूप में? मूर्तिकार के रूप में था। सूंड उठाए हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सूंड उठाए हाथी सिंघनपुर से है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? गोया, स्पेन का निवासी था गोया। पिशाचिनियों की सभा बनाया, 2 मई बनाया, 3 मई बनाया, ये सब इसके बहुत फेमस चित्र है। शरीफ किसका सहपाठी था? शरीफ किसका सहपाठी था? जहांगीर का। अच्छा प्रश्न बनता है। माया देवी का स्वप्न नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 में है। 2 में भी है, पहले 2 फिर 16। अगर दोनों ऑप्शन होता है तो पहले 2 लगाइएगा तब 16 लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, शांति निकेतन में मूर्तिकला डिपार्टमेंट यानी विभाग के अध्यक्ष रहे कौन रहा? तो राम किंकर बैज थे। अच्छा प्रश्न बनता है। एल्युमिनियम प्लेट पर एचिंग की जाती है, कैसे की जाती है? एल्युमिनियम प्लेट पर
कास्टिक सोडा से और एल्युमिनियम प्लेट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एल्युमिनियम प्लेट का इस्तेमाल ऑफसेट प्रिंटिंग में किया जाता है। जो वर्तमान समय में चल रही है प्रिंटिंग वह ऑफसेट प्रिंटिंग है और उसमें एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मेडुअल सेंट्स भित्ति चित्र किसका है? विनोद बिहारी मुखर्जी का यानी बी.वी. मुखर्जी का है। जहांगीर काल का सर्वश्रेष्ठ चित्र का चित्र कौन सा है? तो नूरजहां का पोर्ट्रेट है जिसको विशन दास ने बनाया। सभी नहीं है। सर्वश्रेष्ठ पूछा जा रहा है ना, तो सर्वश्रेष्ठ के लिए तो एक ही होगा ना, बिल्कुल। नूरजहां का पोर्ट्रेट वाराणसी में भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे थे, किसके? सेवक राम के थे। ये लॉर्ड मिंटो और सेवक राम है कहाँ? कंपनी में है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आइए। दक्षिणी शैली के कलाकार हैं कौन? मीर हाशिम, रहीम हैदर अली, तजाली, सभी हैं। अच्छा प्रश्न बनता है इसमें। एक महत्वपूर्ण चित्रकार है तजाली। ये प्रश्न आ सकता है कि तजाली कहाँ का चित्रकार है? दक्षिणी का है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। प्रागैतिहासिक सीता जी के मांडनो राजस्थान में कहाँ है? तो राजस्थान में कोटा में है सीता जी की मांडनो। अच्छा प्रश्न बन सकता है। लखुड़ियार गुफा किस राज्य में है? तो लखुड़ियार उत्तराखंड में है। अच्छा प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। गोथिक कला के विकास का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण गोथिक कला के विकास का तकनीकी उन्नति थी। तकनीक से ही आप अपना विकास कर सकते हैं। अब पता चला किताब छपवाना है और लिखना है, बहुत अंतर है। छप जाएगा, पट से लिखेगा 2-3-4 साल में, और पहले लोग हाथ से ही लिखते थे। तो पहले एक ही हाथ से लिखता था ना, बाकी तो सब पहले सब हाथ से लिखते थे। आज अगर एक लिखेगा तो वो पीछे रहेगा। पहले कुछ लोग पढ़ते थे इसीलिए कंपटीशन नहीं था, आज सभी पढ़ रहे हैं इसीलिए कंपटीशन है। पहले जबरदस्ती बुला बुला के लोगों को क्या कहा जाता था? नौकरी लो, बीटीसी कर लो, आओ प्राथमिक की नौकरी करो। आज नौकरी ढूंढने से, दिया जला के देखने से भी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? यही कारण है कि सब लोग वही काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आइए। सोमनाथ होर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अच्छा प्रश्न बनता है। तो 2006 में शांति निकेतन में हुई थी ना, कलकत्ता नहीं होगा। 2006 शांति निकेतन में हुई थी। कलकत्ता तब होता जब शांति निकेतन ऑप्शन में ना होता। सोमनाथ होरे का संबंध शांति निकेतन से है, न कि कलकत्ता से। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। देखिए ये सब ऐसे प्रश्न हैं। देखिए कहने को तो चाहे जो कुछ कहता रहे, हम जैसे कहते हैं ना कि हाथी चलता रहता है, कुत्ता भौंकता रहता है। कहने को चाहे जो कहे कि प्रैक्टिस सेट कैसे है, मैं जानती हूँ कि मैंने प्रैक्टिस सेट में कितना मेहनत किया है। सारे पूरे सिलेबस को पढ़ के एक एक लाइनों से मैंने पूरा सिलेबस 3 में कवर किया है। ब्रह्मास्त्र सीरीज भाग 1 और भाग 2, इन तीनों में पूरा मैटर है। एक बार अच्छे से कोई सिलेबस को समझ ले, रटने का काम यहां से कर ले। ना हो तो बताए, सब तो वही है ना। कहीं हमने हिंदी से उठा के रख दिया है क्या? नहीं रखा ना। और ऑप्शन को बनाने में समय लगता है, ऑप्शन को फंसाने में समय लगता है। देखिए फटाक से बोल दिया 2006 कोलकाता, जबकि है शांति निकेतन। ऐसे ही प्रश्नों में फंसाता है वहां पर भी। फ्रेस्को विधि, अब यहाँ पर फ्रेस्को विधि की बात हो रही, ना सेको ना बुइनो। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्रण में, पुस्तक आवरण में नहीं, धरातली चित्रण में बिल्कुल नहीं, कैनवस में नहीं। तो हो गया भित्ति चित्रण में। हमेशा चारों ऑप्शन को क्लियर करते रहिए, तब पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। मौला राम मानकू चैतू शाह किस शैली के कलाकार हैं? कौन है? गढ़वाल के। मौला राम जहां दिखे, एक पीछे चाहे जे दिखे, तुरंत गढ़वाल ठोक दो। और ना रहे तो पहाड़ी, और पहाड़ी ना रहे तो कांगड़ा। पहले ऑप्शन अपना क्लियर करिए। गढ़वाल नहीं है तो पहाड़ी, तब कांगड़ा नहीं लगेगा। अगर पहाड़ी है, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कांगड़ा पर्टिकुलर एक शैली है, लेकिन पहाड़ी में गढ़वाल भी आ जाता है।
इसलिए पहले गढ़वाल, फिर पहाड़ी, फिर कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 पर आइए। नव पाषाण काल में चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है किससे? धर्म से। क्वेश्चन नंबर 54 पर आइए। अवतार सिंह पवार की शिक्षा कहाँ हुई है? तो अवतार सिंह पवार की शिक्षा शांति निकेतन में हुई है। शांति निकेतन कहाँ है? वीरभूमि में। वीरभूमि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु के तंजौर के समीप पद्दुकोट्टाई जिले कौन सी गुफा स्थित है? पद्दुकोट्टाई में कौन है? सित्तनवासल की गुफा। यहाँ किस टेक्निक का प्रयोग किया गया? फ्रेस्को सिक्को का प्रयोग सित्तनवासल में किया गया है। सित्तनवासल मुख्य रूप से जैन धर्म से, बाकी जैनेतर से भी है। ठीक, जोगीमारा और सित्तनवासल दो जैन से है, लेकिन जैनेतर से भी सित्तनवासल है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। 56, असित कुमार हालदार प्रसिद्ध थे किस रूप में? लेखक है, मूर्तिकार है, क्राफ्टमैन है या कवि कलाकार है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कवि कलाकार हैं, और वैसे आधुनिक चित्रकार होंगे। अगर कवि कलाकार भी ऑप्शन में रहे और आधुनिक चित्रकार भी रहे तो क्या लगाना है? आधुनिक चित्रकार होंगे। क्वेश्चन नंबर 57 पर आइए। सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? टेक्सचरल मटेरियल से टेक्सचर को स्थानांतरित करने के लिए भी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आइए। 58 है, क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसने बनाई है? तो क्षितीन्द्रनाथ मजूम के आधार जीवन के श्याम बिहारी अग्रवाल। जो आपके सिलेबस में हमने नहीं पढ़ाया या किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया, वो प्रैक्टिस सेटों में मौजूद है। देखिए होता क्या है, हर समय नोट्स को हम अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन हर समय क्वेश्चनों को बनाया जा सकता है, क्वेश्चनों को पढ़ा जा सकता है। इसीलिए लेटेस्ट चीजें जो कहीं नहीं मिलती हैं, वो हमारे 4 के चारों प्रैक्टिस सेटों में मौजूद हैं। अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है कहाँ? सभी अंतरराष्ट्रीय कह रहा है, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, सभी में। इंटरनेशनल किसने स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र बनाया है? तो रैफेल ने बनाया स्कूल ऑफ एथेंस। अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है। सेरेमिक क्या है? अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र सिरेमिक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। शालीमार बाग किस शासक ने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था शालीमार बाग। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। प्रिंटिंग के सही ऐतिहासिक क्रम का चयन करें। क्या है ऐतिहासिक क्रम प्रिंटिंग के? वुडकट, पहले लकड़ी वाला आया, फिर लिथोग्राफी आया, तब सेरीग्राफी आया, तब जायरोग्राफी आया। अच्छा प्रश्न बन सकता है। उदयपुर से देवगढ़ की दूरी कितनी है? कोई मतलब का प्रश्न नहीं है, फिलहाल आप 127 किलोमीटर कर लें। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, और इसको सही करना है अपने नोट्स में, अपने प्रैक्टिस में सही कर लें। क्वेश्चन नंबर 65, ईरानी शैली में रंग लगाए गए हैं। कौन से रंग लगाए गए हैं? दोनों, ठंडे और गर्म दोनों रंग लगाए गए हैं। यहाँ पे ए के स्थान पे सी उत्तर सही होगा। हालांकि ये प्रश्न कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जान लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? तो मूल भारतीय वास्तुकला शिल्प शास्त्र से संबंधित है। आन मोनार्की ग्रंथ किसने लिखा है? दांते। क्वेश्चन नंबर 68, ये भी सही कर लें। इस प्रैक्टिस में 3 आंसर गलत थे। 68 वाला देख लें। उत्तर पाषाण काल में मानव किस रंग का प्रयोग करता था? तो प्राकृतिक रंग का प्रयोग करता था। ये इसको देख लें एक बार फिर से। 68वां प्रश्न, ए उत्तर लगा लीजिए, सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। आदिमानव अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किस प्रकार के हथियार का प्रयोग करता था? तो किस प्रकार के हथियार का? पत्थर का।
हड्डी के भी बनाता था, लेकिन पत्थर के 90%, हड्डी के 10%। क्वेश्चन नंबर 70, अमृता शेरगिल ने हल्दी ग्राइंडर चित्र कब चित्रित किया था? तो इन्होंने 1940 में यह चित्र बनाया था। हमारा 71वां क्वेश्चन है, मंडी शैली में कैसी रेखाएं हैं? ऑप्शन देखते हैं, बारीक, मोटी, मध्यम, सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटी। मंडी शैली में कैसी रेखाएं हैं? मोटी। 72 नंबर क्वेश्चन पर आइए, डेविड के मूर्तिकार कौन हैं? ऑप्शन देखिए, डोनाटेल्लो, लॉरेंज घिबर्टी, सेलिनी, बोलोना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोनाटेल्लो। डेविड के मूर्तिकार कौन है? डोनाटेल्लो। 73 नंबर क्वेश्चन पर आइए, मनोहर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन देखिए, विशनदास, मिस्किन, अकारिजा, बसावन। तो मनोहर के पिता का क्या नाम था? बसावन। राइट आंसर डी। 74 नंबर क्वेश्चन पर आइए, शाहजहां कालीन चित्र कबीर एवं रैदास किस माध्यम तथा किस विधि में बनाई गई है? तो ऑप्शन देखते हैं, तैल रंग टेम्परा विधि, जल रंग टेम्परा विधि, धोवन विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जल रंग टेम्परा विधि। शाहजहां कालीन चित्र कबीर एवं रैदास किस माध्यम तथा किस विधि में बनाई गई है? तो इस चित्र को बनाया किसने है? फकीरुल्लाह खान ने। और इसका माध्यम क्या है? जल रंग टेम्परा विधि। तो 75 नंबर क्वेश्चन पर आइए, इसमें बी ऑप्शन राइट है। 75 नंबर क्वेश्चन पर आइए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन, सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, स्ट्रेला क्रैमरिश, रॉबर्ट ब्रुशफुट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। 76 नंबर क्वेश्चन पर आइए, सबीहों का सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन, जहांगीर, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो सबीहों का सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। सी ऑप्शन राइट है। 77 नंबर क्वेश्चन पर आइए, हाड़ा राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन, कोटा, मारवाड़, बूंदी, झालवाड़। तो हम इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी। हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी। 78 नंबर क्वेश्चन पर आइए, एलोरा की किस गुफा को रामेश्वरम मंदिर कहते हैं? ऑप्शन, 21, 34, 32, 14। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट है, 21 नंबर की गुफा को रामेश्वरम मंदिर कहते हैं। 79 क्वेश्चन पर आइए, आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं, नाना पाटेकर, श्याम बेनेगल, ओम पुरी, सुनील शेट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम पुरी। सी ऑप्शन हमारा राइट है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदि मानव का सांस्कृतिक विकास सर्वाधिक किस काल में हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं, मध्यकाल, नवपाषाण काल, पुरा पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न पाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, आदि मानव का सांस्कृतिक विकास सर्वाधिक किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? निम्न पाषाण काल में। 81 नंबर क्वेश्चन, नाइदर ग्रीफ, नारवेज, नार डिस्गट्स नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार हैं, कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, रामेश्वर बूटा, जी.आर. संतोष, आर.के. लक्ष्मण, अनीस कपूर। तो इसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए हमारा राइट है, रामेश्वर बूटा। 82 नंबर क्वेश्चन, टिलर ऑफ द सॉयल चित्र को नंदलाल बोस ने कब बनाया था? ऑप्शन देख लेते हैं, 1940, 1938, 1945, 1932। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1938। 83 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन, रोज मिलियन मैथ्यू, मत्रा जॉर्ज, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी हमारा राइट है। 84 नंबर क्वेश्चन, वृद्ध सम्राट अकबर का व्यक्ति चित्र कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन देख लेते हैं, चेस्टर बेटी संग्रहालय,
कार्टियर संग्रहालय पेरिस, भारत भवन भोपाल, लुव्र संग्रहालय पेरिस। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कार्टियर संग्रहालय पेरिस में। 85 नंबर क्वेश्चन, गंगा अवतरण नामक भित्ति चित्र के चित्रकार हैं, कौन है? नंदलाल बोस। ऑप्शन देखिए, नंदलाल बोस, बी एन आर्या, वीरेश्वर सेन, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा अवतरण नामक भित्ति चित्र के चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस। छियासी नंबर क्वेश्चन, पिएटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना किसकी है? ऑप्शन माइकल एंजेलो, राफेल, बर्निनी, पॉल सेंजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकल एंजेलो। पिएटा शीर्षक मूर्ति की रचना किसने की है? माइकल एंजेलो। ये ऑप्शन हमारा राइट है। 87 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले से कल्पसूत्र की 2 प्रतियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन देखिए, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर से। ए ऑप्शन हमारा राइट है। 88 नंबर क्वेश्चन, देखी नाई सिरे उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन शमशेर बसु, केतन मेहता, प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समरेश बसु। इसमें राइट आंसर क्या है? समरेश बसु। ऑप्शन ए है समरेश बसु। 89 क्वेश्चन देखिए, सुधीर रंजन खास्तीगिर प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन मूर्तिकार प्लस चित्रकार, मूर्तिकार प्लस लेखक, मूर्तिकार या चित्रकार। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधीर रंजन खास्तीगिर मूर्ति और चित्रकार दोनों हैं, मूर्तिकार और चित्रकार दोनों हैं। 90 नंबर क्वेश्चन पर आइए, प्रसिद्ध चित्र युवा सम्राट को शाहजहां मयूर सिंहासन या तख्ते हाउस पर बैठा बनाया गया है, यह कहाँ सुरक्षित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बैरेन रोथेचाइल्ड पेरिस, बोडालियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड, कार्टियर संग्रहालय पेरिस या सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बैरेन रोथेचाइल्ड पेरिस। 91 नंबर क्वेश्चन, अमृता शेरगिल का चित्र ऊंट कहाँ सुरक्षित है? तो ऑप्शन राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता, उपर्युक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैली है जिस पर किसी विदेशी शैली का कोई प्रभाव नहीं था? ऑप्शन अपभ्रंश शैली, कंपनी शैली, पाल शैली, राजस्थानी शैली। तो इसमें कौन सी शैली है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, राजस्थानी शैली। 93 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है? तो ऑप्शन कांट, बाउमगार्टन, फ्रायड, क्रोचे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रायड। 94 नंबर क्वेश्चन, शेख फूल सूफी संत चित्र का चित्रण किसने किया था? तो ऑप्शन विशन दास, अकबर, मनोहर, अबुल फजल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, विशन दास ने। 95 नंबर क्वेश्चन, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट किस पर बनी है? ऑप्शन देखते हैं, कैनवास, भित्ति, छत, पत्थर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत। ऑप्शन सी हमारा राइट है। 96 नंबर क्वेश्चन, एलोरा गुफा का विभाजन कितने धर्मों में किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 3, 1, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 धर्मों में विभाजित किया गया है। 97 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है? ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर डी, हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। 98 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी यात्री मूर क्राफ्ट ने पालमपुर यानी कि आलमपुर में 1820 ईस्वी में किस शासक ने भेंट की? तो ऑप्शन देखिए, राजा भीम सिंह, राजा हरिश्चंद्र, राजा संसार चंद्र, राजा मुकुंद सिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजा संसार चंद्र। 99 क्वेश्चन, जियो जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? तो ऑप्शन क्या है 99 का? देख लेते हैं, नियो क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म,
रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, रोमांटिसिज्म। 100 नंबर क्वेश्चन पर आइए। बंगाल शैली के किस कलाकार को स्टॉप कलाकार कहा जाता है? तो ऑप्शन अब्दुल रहमान चुगताई, नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, शैलेंद्रनाथ डे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, अब्दुल रहमान चुगताई। 101 क्वेश्चन, जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है। ऑप्शन आदमगढ़, भंडारिया, सिंघनपुर, लिखुनिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, आदमगढ़ में जिराफ ग्रुप का चित्र मिलता है। 102 नंबर क्वेश्चन, जोगी मारा के चित्र हैं। ऑप्शन धुंधले, काला, चटक, सफेद। तो जोगी मारा के चित्र कैसे हैं? धुंधले हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट है। 103 क्वेश्चन, काला घोड़ा चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो काला घोड़ा किसने बनाया है? ऑप्शन देख लेते हैं। शैलेंद्रनाथ डे, यामिनी रंजन, क्या है? एक मिनट, 104 नंबर क्वेश्चन है ये। 103 नहीं देखा है हम लोगों ने, पहले 103 देखते हैं। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन सिद्धार्थ, शुद्धोधन, राहुल, अजात शत्रु। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ए ऑप्शन हमारा राइट है। 104 नंबर क्वेश्चन, काला घोड़ा चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो ऑप्शन है शैलेंद्रनाथ डे, यामिनी रंजन राय, गोपाल घोष, मदन लाल नागर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी रंजन राय, बी ऑप्शन। काला घोड़ा किसने बनाया है? यामिनी रंजन राय ने बनाया है। 105 नंबर, प्लेस फॉर म्यूरल क्या है? ऑप्शन कला प्रदर्शनी, चित्र, संग्रहालय, मूर्ति। तो प्लेस फॉर म्यूरल कला प्रदर्शनी है। ऑप्शन ए हमारा राइट है। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रथम यांत्रिक मुद्रण कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन कोचीन, गोवा, कोलकाता, चेन्नई। तो राइट आंसर गोवा, बी ऑप्शन हमारा राइट है। 107 नंबर क्वेश्चन, ऑफ वॉल्स चित्र अनुपम सूद ने कब बनाया? ऑप्शन 1982, 1938, 1940, 1981। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982 में। 108 क्वेश्चन देखिए, सीमा बुए किस देश के थे? ऑप्शन ऑस्ट्रिया, स्पेन, जर्मनी, रूस। तो सीमा बुए किस देश के थे? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया के। 109 क्वेश्चन, एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन देखते हैं, फ्रेंच, जर्मन, यूनानी, इटालियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी। एस्थेटिक किस भाषा का शब्द, किस शब्द से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? तो यूनानी भाषा से। 110 नंबर क्वेश्चन, सिक्कों और मुद्राओं, मोहरों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन न्यूमेमेटिक्स, एपिग्राफी, आइकोनोग्राफी, पैगानिस्टिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, न्यूमेमिस्टिक। 111, वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? तो ऑप्शन टिशिया, रूबेंस, राफेल, विंची। वीनस ऑफ उर्बाइनो किसका चित्र है? टिशियन का चित्र है। ऑप्शन ए हमारा राइट है। 112, हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन अनंतपुर, विरांगल, विशाखापट्टनम, नालगोंडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारंगल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 113 पे आइए, बुद्ध उपदेश देते हुए का चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन 9, 16, 10, 17। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 16। 114 नंबर पे आइए, पाल शैली में चित्रों की पृष्ठभूमि में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, लाल, सफेद, काला, स्वर्ण रंग। तो पाल शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में किस रंग का प्रयोग किया गया है? काला। ऑप्शन सी हमारा राइट है। 115 क्वेश्चन, समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा किस कलाकार का है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जेरिकाल्ड, गोया, अंग्र, एल ग्रेको। तो मेदुसा का बेड़ा किसका है? जेरिकाल्ड का है। ऑप्शन ए हमारा राइट है। 116 क्वेश्चन नंबर देखिए, मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख गुफा है? ऑप्शन मिर्जापुर, मंदसौर, लिखुनिया, भीमबेटका।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 116 का भीमबेटका, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। 117 पे आइए। विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया है जिसमें लकड़ी के ब्लॉक का प्रयोग होता है, लौह ब्लॉक का प्रयोग होता है, प्लास्टर ब्रिक ब्लॉक का प्रयोग होता है, रबर ब्लॉक का प्रयोग होता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, लौह ब्लॉक का प्रयोग होता है। 117 का बी ऑप्शन राइट है। 118 क्वेश्चन देखिए। 118 जहांगीर काल में हाशिए की क्या विशेषता थी? तो ऑप्शन देखते हैं। हाशिए में बट की सहायता से सोने का वर्क चिपकाना, हाशिए में चांदी का वर्क चिपकाना, हाशिए में मोती चिपकाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए, हाशिए में बट की सहायता से सोने का वर्क चिपकाना। 119 भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन रॉबर्ट ब्रूसफुट, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, ए कनिंघम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, रॉबर्ट ब्रूसफुट। 120 क्वेश्चन देखिए। सेरीग्राफी प्रक्रिया में उपयोग के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही क्रम क्या है, ऑप्शन नंबर ए है फ्रेम, एक्सपोजिंग टेबल, प्रिंटिंग टेबल और स्क्वीज। तो इसका आंसर क्या है, राइट आंसर ए है फ्रेम, एक्सपोजिंग टेबल, प्रिंटिंग टेबल, स्क्वीज। ये हमारा राइट आंसर है। 121 नंबर क्वेश्चन पर आइए। सिंगिरिया गुफा किस राजा से संबंधित है? ऑप्शन राजा कश्यप, राजा सुबंधु, राजा पुलकेशिन, राजा कनिष्क। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा कश्यप से है। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए। के वेंकटप्पा किसका व्यक्ति चित्र बनाए थे? महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई या ए और बी दोनों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि ये महाराणा प्रताप का भी चित्र बनाए थे और टीपू सुल्तान का भी चित्र बनाए थे। 123 नंबर क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर नहीं है? तो रेम्ब्रा, विलियम ब्लेक, पाब्लो पिकासो, थियोडोर जेरिकार्ड। तो प्रिंट मेकर नहीं है, कौन नहीं है, थियोडोर जेरिकार्ड। ऑप्शन डी हमारा राइट है। 124 नंबर क्वेश्चन पर आइए। बाघ गुफाओं का विवरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड, राजा सुबंधु, जीआर हंटर, कनिंघम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड। 125 नंबर क्वेश्चन पर आइए। दृश्य कलाओं का सही समूह है? ऑप्शन चित्रमूर्ति संगीत, चित्रमूर्ति वस्तु, कविता चित्रमूर्ति, मूर्ति कविता वस्तु। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्रमूर्ति वास्तु। ऑप्शन बी हमारा राइट है। तो हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।